नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पथिकृत पाइन जी। आप जाने पहचाने विशेषज्ञ हैं। आप वैश्विक घटनाओं के और आर्थिक घटनाओं के और जयपुर डायलॉग्स पे आप सभी इनसे परिचित हैं। और आरंभ करने से पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और क्यूआर को स्कैन करके हमें सहयोग करते रहे। तो स्वागत है आपका पथिकृत जी। और सर नमस्ते आपको और आपके दर्शकों को। और ये जो कुछ हुआ, जो पाकिस्तान ने किया और उसके बाद जो भारत ने प्रतिक्रिया दी, फिर वापस पाकिस्तान की प्रतिक्रिया हुई, इसमें आप सबसे महत्वपूर्ण किस क्रिया और किस प्रतिक्रिया को मानते हैं? एक तो सर जो भी पहलगांव में हुआ विदाउट लोकल सपोर्ट ये इम्पॉसिबल है। करेक्ट। दूसरी चीज है कि कहाँ पे कहीं पे अगर कोई इंटेलिजेंस फेलियर, अगर इंटेलिजेंस का जो भी खामियां यहाँ इस तरफ से हुई है, या फिर जल्दबाजी में उसको खोला गया विदाउट सिक्योरिटी क्लियरेंस, जहां से कुछ कुछ खबर आ रही है, उसके ऊपर आई एम श्योर उसके ऊपर ऑडिट होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कुछ लोग बोलने की कोशिश हमेशा करता है, कोई टेरर अटैक होता है, कि हमारे सरकार की जिम्मेदारी पाकिस्तान से भी ज्यादा है। ऐसा नहीं है। सो पाकिस्तान इज रेस्पॉन्सिबल, पाकिस्तान हैज टू बी मेड टू पे अ प्राइस। और अगर आप देखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो स्पीच था पटना में, ये जो स्पीच है इसमें देयर आर टू थिंग्स वेरी क्लियर। उन्होंने बीच में इंग्लिश में बोला, तो जाहिर है इट वाज नॉट मेंट फॉर द पीपल इन बिहार। तो ये ऑडियंस जो है वो इंटरनेशनल ऑडियंस था उसका, और वो यही बोलने के लिए कोशिश किया था कि आप लोगों ने अब तक कुछ किया नहीं है। पाकिस्तान को जिंदा रखा गया है और पाकिस्तान को जिंदा रखा वेस्ट ने ही। पाकिस्तान की न्यूक्लियराइजेशन, न्यूक्लियर आर्म जो इसके पास है, पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर के नाम पे फंडिंग देना, पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन को मदद करवाना, फिर उसके बाद हमेशा थोड़ा दिखाने के लिए ग्रे लिस्ट में डालना, कभी ब्लैक लिस्ट ऑफ एफएटीएफ में ना डालना, फिर उसको बाहर ले आना, फिर हमेशा जब भी पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो तो उसको एड या लोन दिया जाता है आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से। हर बार वो डिफॉल्ट करता है लेकिन फिर भी दिया जाता है। फिर उसके बाद उसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है अभी। तो इसके लिए वो जिम्मेदार है। आज तक यूनाइटेड नेशन का कोई डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म नहीं है। जो वॉर ऑन टेरर है वो टिपिकली उसी टेरर के ऊपर इन लोगों ने अटैक किया जो वेस्ट को इंपैक्ट करता था। लश्कर तोयबा और ये सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी इन्होंने सोचा नहीं टिल द टाइम 26/11 हैपेंड। अभी जैसे स्थिति है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, कल जो उन्होंने कहा, उससे क्लियर है कि इस बार जो भी सरकार सोच रहा है करने की, क्या करेगा इट इज अप टू द गवर्नमेंट। बट ये सिर्फ एक ओवरनाइट सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं होगा। इट विल बी मच बिगर देन दैट। और इसमें लग रहा है कि इंडिया एटलीस्ट ये तो बोल रहा है कि तुम लोगों ने कुछ किया नहीं, तो वट एवर हैज टू बी डन फ्रॉम इंडिया साइड, इंडिया वो करेगा। इसीलिए करेगा कि सर इट हैज बिकम अ परपेचुअल प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जस्ट अबाउट द पुलवामा एंड पहलगाम। जिस तरह से उन लोगों ने रेडिकलाइजेशन फैलवाया यहाँ पे, जिस तरह से हर जगह पे अटैक हुआ है, जिस तरह से नफरत की आग लगाई गई है, जिस तरह से चुन चुन के मारा गया, इसको अगर आप नहीं बंद करेंगे, एक तो बड़ी चीज है इफ यू डोंट डू एनीथिंग। कल तो ये बांग्लादेश के जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भी पाकिस्तान ने तैयार किया, तो दे विल ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड कि वो करे कश्मीर में, तो हम भी यहाँ कुछ कर देंगे ईस्टर्न साइड में। नाउ व्हाट इट अपीयर्स इज दैट कि जिस तरह की स्टेटमेंट लैंग्वेज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल दिया, वो इट इज क्लियर कि वो कोई लॉजिकल एंड तक वो लेके जाएगा। और इसके लिए मैं हमेशा से बोल रहा हूं, अगर आज बहुत लोग बोल रहे कि लेट्स गो फॉर वॉर, देन यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि लड़ाई जो है स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता है। इफ यू जेन्युइनली वांट टू गेट इनटू अ वॉर, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि शेयर मार्केट गिर गया तो अरे मोदी जी बस करो, अब ऐसा नहीं होता। इफ यू वांट टू टेक इट टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, आप कुछ करेंगे तो रिटेलिएशन कुछ होगा, फिर उसके काउंटर एस्केलेशन होगा, देन यू हैव टू बी विद योर गवर्नमेंट। सिर्फ गाली देने के लिए सरकार को बोलना कि कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता।
द अदर पार्ट इज ये जो इंडस वाटर ट्रीटी में सरकार ने जो भी किया, मुझे नहीं लगता कि इसका एक्सपेक्टेशन और एंटिसिपेशन पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान को लगा था कि हमने इतना कुछ किया, खालिस्तान मूवमेंट से पंजाब को जला दिया, टेररिज्म से कश्मीर को तबाह करने की कोशिश कितनी बार किया, फिर इतने बड़े बड़े टेरर अटैक किया, लेकिन पानी को कभी छुआ नहीं किसी ने। तो इस बार जो किया है, दैट इज लाइक द जुगुलर ऑफ पाकिस्तान। आसिम मुनीर उस दिन जुगुलर एग्री ऑन दिस। इट इज ये जो शाहरग शाहरग बोलते रहते हैं, इनकी असली शाहरग जो है वो इंडस वाटर्स है जी। तो इसमें सर दो चीजें हैं। अभी इंडस वाटर, हाँ मतलब हमारे यहाँ कुछ लोग महानुभवी है, वो बोल रहे कैसे पूरे पानी रोक दोगे, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है। पूरे पानी रोकने की जरूरत ही नहीं है, आपको 10% रोकना है। और अगले 2 महीने में जब पानी का लेवल वैसे ही कम हो जाता है, आप सोचिए एक देश लाइक कंट्री लाइक पाकिस्तान जिसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, तो वो फ्लो ऑफ द रिवर के ऊपर डिपेंड करता है। वहां पे जितनी ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम अभी चल रहा है पंजाब और सिंध में, अगर 10% आपका फ्लो ऑफ वाटर कम हो जाता है, इनवेरिएबली सिंध और पंजाब में लड़ाई है पानी को लेकर, तो आप सोचिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। एक तो वो इम्पैक्ट है, 10% रोकने की क्षमता इंडिया में अभी है। मैं 2-3 चीज आपको फॉर द कंसिडरेशन ऑफ योर ऑडियंस में पढ़ा के मैं बोल के बता देता हूँ। एक तो है किशनगंगा का जो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, फिर रातले वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, या फिर उसके बाद शाहपुर कांडी में जो डैम है, फिर उसके बाद उज जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, तुलबुल का जो नेविगेशन प्रोजेक्ट है, उसके साथ जो पहले से चल रहा था दुलहस्ती, बगलीहर, सलाल, यहाँ के जो फैसिलिटीज है, इनके सारे के साथ डाइवर्शनरी टनल से पानी इधर उधर डाइवर्ट करने की कैपेसिटी इंडिया ने कर दिया है। और इसके बाद अभी जो होगा, आपको कोई बड़ा बड़ा लार्ज स्केल डैम अभी फिलहाल की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी बराज और डैम है। उसके बाद व्हाट दे विल डू, दे विल हैव डाइवर्शनरी कैनल्स, इधर उधर खोद के पानी इधर उधर निकाल देगा, विद चेक डैम्स लगा देगा। So if you have a 10% or a 15% reduction in supply of water, उसका बहुत एक इम्पैक्ट पाकिस्तान में पड़ेगा। और पाकिस्तान जो है इसको एहसास उसको है, उनके लैंग्वेज से वो पता चल रहा है। दूसरी चीज सर, अ पार्ट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी ये था कि आप यू वुड कंटिन्यूअसली शेयर डेटा ऑन फ्लो ऑफ वाटर विद पाकिस्तान। अभी वो डेटा शेयरिंग बंद हो जाएगा। डेटा शेयरिंग बंद होने का इंप्लीकेशन आप समझिए, जब एक फ्लड की तरह सिचुएशन होगा तो पानी छोड़ने से पहले पाकिस्तान को पहले इंडिया इन्फॉर्म करता था, अभी शायद वो इन्फॉर्म नहीं करे ना। इफ यू डोंट इन्फॉर्म, उसका आप इंपैक्ट सोच सकते हो क्या होगा। फिर ये जो पानी है, उनके जो इरिगेशन के ऊपर डिपेंडेंस है, उनके जो एग्रीकल्चर के क्रॉप्स है, हमारी तरह गेहूं है, चावल, गेहूं और कॉटन, दीज आर ऑल वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, तो पानी की जरूरत होती है। तो इनवेरिएबली इसका इंपैक्ट होगा। आप उनके जितने सारे सर पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस तो ज्यादातर उनके फ्यूडल लैंडलॉर्ड है, तो उनको सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। जैसे चौधरी फवाद हुसैन, वो इमरान खान के सरकार में मिनिस्टर था सर, उसका एक ट्वीट आया कि इंडिया अंडर इंटरनेशनल लॉ कैन नॉट पुट, अब उसको पता ही नहीं कि IWT इंडस बेसिन ट्रीटी है, उसको लगा कि वो इंडियन बेसिन ट्रीटी लिखा है, तो उसने बोला कैन नॉट पुट इंडियन बेसिन ट्रीटी इन एबियंस। फिर वो लिखता है कि इट विल बी ग्रॉस वायलेशन ऑफ ट्रीटी लॉ, दिस चाइल्डिश डिसीजन विल अफेक्ट ओनली पुअर फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड सिंध। तो सर फवाद हुसैन खुद भी एक चौधरी है, मतलब लैंडलॉर्ड है, उनके तो सैकड़ों एकड़, तो सारे चौधरी हैं, चौधरी के बिना तो आप MNA बन ही नहीं सकते। हाँ, सैकड़ों एकड़ की जमीन है उनकी, तो उनको पता है कि इसका इम्पैक्ट होने वाला क्या है। एक तो है सर अगले 2 महीने में, जब मई जून की टाइम आएगी, जब वाटर लेवल आपकी वैसे ही कम हो जाएगा, फिर उसके बाद आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्शन, उनके 18 to 20% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आता है टोटल पावर जनरेशन। पानी का स्तर कम हो जाता है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में आपकी प्रॉब्लम होगा, आपकी फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होगा, आपके एनवायरमेंट में प्रॉब्लम होगा, आपके प्रोविंशियल लड़ाई बढ़ जाएगा बिटवीन सिंध एंड पंजाब कि वो जो कम हो गई पानी है, फिर वो कौन ले। सो इट इज बेसिकली अ लॉन्ग टर्म जुगुलर है, जिसको इंडिया ने बोल दिया अब तुमको जाना है वर्ल्ड बैंक के पास जाओ, यूनाइटेड नेशन के पास जाओ, मंगल ग्रहों में जाओ, किसी को भी जाओ, हमारे यहाँ भी एक वो जुपिटर वाला एक्सपर्ट है, उसके पास भी जा सकते हो, बट वी विल डू वट एवर वी वॉन्ट टू। और इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग, बिफोर आई डोंट वांट टू डाइग्रेस, जनवरी 2023 में
इंडिया ने ऑलरेडी नोटिस भेजा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फॉर रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। तो पाकिस्तान ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमारी भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। जम्मू में यू रिक्वायर मोर वाटर फॉर फार्मिंग, पंजाब में भी जरूरत है, और उसके बाद इग्नोर करता गया। देयर नोटिस दैट वाज सेंट इन जनवरी 2023 एंड देन इन सितंबर अक्टूबर 2023। तो ऐसा नहीं कि अचानक इंडिया बोल रहा है, तो रिव्यू की बात इंडिया पहले से भी बोल रहा था। अभी जो है आई थिंक इफ दे हैव अ 10% रिडक्शन, तो पाकिस्तान को पता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। फिर उसके बाद नाउ वी आर अंडर नो ऑब्लिगेशन, हम अपनी तरह से आई थिंक द गवर्नमेंट विल क्रिएट मोर चेक डैम्स, बड़े बड़े डैम भी बना सकते हैं। तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट तो क्या होगा आप तो समझ ही सकते हो, बट इमीडिएट इम्पैक्ट इवन इफ इट इज 10% रिडक्शन in the next 2 months, it has severe consequences for Pakistan. That is one. बाकी जो kinetic action है उसके बारे में only time will say what will happen. But इस बार तो है कि the government doesn't want to do a mere Balakot airstrike, क्योंकि Balakot airstrike में सर क्या था कि it was a remarkable operation, it was a necessary operation, but it was not a sufficient operation. क्योंकि आपको वो normalize करना था. It should have been India's standardized काउंटर टेरर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, कि हर बार कुछ होगा हम तो ऐसे ही करेंगे। तो पाकिस्तान ने इंटेलिजेंटली क्या किया, उसके बाद पुलवामा के बाद भी टेरर अटैक इन लोगों ने किया, लेकिन वो थ्रेशोल्ड को नीचे रखा। हर बार 4-5 कैजुअलिटीज, 10 कैजुअलिटी, ज्यादा नहीं करवाया। But that means it didn't work out beyond the point. Now I think it's going to be a multi-pronged, long term. It's going to be long term. और बाकी जो पाकिस्तान की अंदरूनी इश्यूज है उसके ऊपर नाउ आई थिंक इंडिया विल डू मोर वट एवर इज नेसेसरी टू टेक इट टू लॉजिकल कंक्लूजन। उसका आप मतलब समझ रहे हो। सो आई थिंक ये जो गेम है दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म, अगर सरकार की जो डिटर्मिनेशन दिख रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी सरकार भी डज नॉट वांट टू पुट इटसेल्फ इन द सेम ब्रैकेट एज यूपीए व्हाट हैपेंड इन 26/11। तो वो कुछ करेंगे और उनको करना है, इट्स अ पॉलिटिकल कंपल्शन ऑल्सो, नहीं तो अदरवाइज ऑल्सो सर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की आप सोच रहे हो, कभी भी कोई घुस के मार देगा ये पूछ के कि तुम हिंदू हो कि नहीं। देयर हैज टू बी अ लिमिट टू दैट। सो आई थिंक होगा कुछ, एंड अगर इस बीच विद इन पाकिस्तान ऑल्सो कुछ हो जाए यू शुड नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि एक तो टसल शुरू हो गई है कहीं पे शहबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर, विद इन द आर्मी ऑल्सो देयर आर फैक्शंस कि उनको लग रहा है। देखिए ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास कोई औजार नहीं है, बट टू सस्टेन अ कॉन्फ्लिक्ट बियॉन्ड द पॉइंट मुझे नहीं लगता कि उनकी अभी सिचुएशन है। सो देयर विल बी इंटरनल इश्यूज, बट हाँ इंडिया जब करेगा लेट्स सी व्हेन दे डू इट, बट आई थिंक दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। इसी वजह से पिछले 10 साल में बहुत बड़े पैमाने में इंडिया में मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हुई है, और इंडिया की जो कैपेसिटी है टू सस्टेन अ वॉर एटलीस्ट 1-1.5 महीना को तो है, एंड आई थिंक दे आर प्रिपेयर्ड। नहीं तो सर क्या बचा, आप पैसा कमा के क्या करोगे जब ऐसे ही होता रहेगा। बैक टू यू सर। तो ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो कितने दिन का वॉर सस्टेन कर सकती है? आई डोंट थिंक दे आर इन ए पोस्ट, क्योंकि अभी भी तो वो क्या सस्टेन करेगा। बाजवा का एक स्टेटमेंट आया था 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले कि उनकी कैपेसिटी टू सस्टेन अ वॉर इज, वो बोल रहे कि हाईली सस्पिशियस, उनको पता है रियलिटी। आप देखिए फिर बालूचिस्तान में क्या हो रहा है, फिर खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। सो उनके लिए आप देखिए ना इस लेवल पे जो थ्रेट मारता है अफगानिस्तान, व्हाट अब पाकिस्तान आर्मी क्या कर पाता है। तो इफ दे वांट टू गेट इनटू अ फुल फ्लेजेड वॉर सर कॉस्ट होता है, इट इज वॉर इज एक्सपेंसिव। आप कभी कोई लड़ाई में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके नहीं जा सकते, देयर विल बी कॉस्ट इनकर्ड। सो कॉस्ट ऑफ आप उनके लिए हाउ लॉन्ग कैन दे सस्टेन, well that is a matter of speculation, but I don't think it is too long. I don't think it's going to be more than at most 5 to 7 days. That is also अगर वो पूरा मोबिलाइजेशन बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा सब जगह से वो करके इधर ले आए, और उनका अगर कहीं पे कोई कैलकुलेशन ये था कि इंडिया कुछ करेगा तो पूरा देश गैल्वेनाइज हो जाएगा एंड देन पाकिस्तान के नाम पे सब एक साथ लड़ेंगे, ये कैलकुलेशन कहीं ना कहीं कुछ गलत हो सकता है। क्योंकि इंडिया का जो प्रॉब्लम है विद पाकिस्तान इज विद द सेम पंजाब ऑफ पाकिस्तान, और बालूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का भी जो प्रॉब्लम है इज विद द सेम पंजाब ऑफ पाकिस्तान। तो आई फील दैट वट एवर आई डोंट नो, मुझे लगता है एज एन एनालिस्ट अगर इंडिया जो भी करेगा
they'll typically target that Punjabi, part of Punjab part of Pakistan only. And I think there will be an understanding with the others कि तुमको जब करो, तुम्हें जो उस तरफ से करना है, and India will do from this side. तो उनके लिए सस्टेन करना अगर वो सस्टेन इस लेवल पे कर पाता तो सर बालूचिस्तान को ना संभाल लेता. ये तो बोलता रहता कि 1,500 टेररिस्ट और मिलिटेंट्स कैन नॉट डू एनीथिंग टू अस. तो एक कॉन्वॉय भेज नहीं सकता बीच में से, कब उड़ जाता है किसी को पता नहीं चलता. बिल्कुल आप सही एक बात. ट्रेन हाईजैक हो जाता है. ट्रेन हाईजैक इज अ बिग थिंग सर. ट्रेन हाईजैकिंग इज अ मोर डिफिकल्ट थिंग टू डू देन एन एयरलाइंस हाईजैकिंग. क्योंकि अब आप यू आर कंप्लीटली अंडर विजुअल्स. आप सर्वेलेंस में आपको दिखाई देगा ट्रेन कहां जा रहा है. उसके बावजूद वो रोक नहीं पाया. उसके बावजूद कोई स्टेटमेंट आज तक नहीं आया कि कितने लोग मर गए हैं. दे कुड नॉट पुट अप द रियल फिगर्स. So they are almost like a no man's land. So for them, एक तो there is an economic aspect. Secondly, अगर आप अभी अगर वो लोन मांगे, हाँ मुझे लगता है कुछ मिडिल ईस्टर्न देशों से कुछ सिंपैथाइजर जरूर उनको पैसा दे. बट देयर विल बी ग्लोबल प्रेशर. अभी देखिए उनका एक्स हैंडल तो ब्लॉक कर दिया इलोन मस्क ने. और जितना मुझे अंदाजा है या जितना मुझे जानकारी है, कल शायद टॉप G20 कंट्रीज के साथ इंटरेक्शंस हुई है. टेलीफोनिक की शायद, लेकिन हुई है. एंड आई थिंक देयर वाज अ कन्वर्सेशन. आई एम नॉट वेरी, आई डोंट हैव कंफर्मेशन अबाउट इट, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस के साथ भी इसके ऊपर बात हो गई है. तो आई थिंक द मैसेज हैज गॉन कि तुम लोगों ने नहीं किया, अब मुझे करना है तो लेट मी डू. एंड ये जो एंटिसिपेशन कुछ लोगों का है कि चाइना आ जाएगा, तो चाइना देखिए 1971 में नहीं आया था, 1999 में नहीं आया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी नहीं आया. और चाइना की अपनी चैलेंजेस है. चाइना गलवान में कोशिश किया जो कुछ करने का, बट दे रियलाइज कि अगर कुछ लद्दाख में शुरू होता है तो इट विल नॉट एंड इन लद्दाख. तो दे नो इट. तो अगर उसको नेगोशिएट करना है एक ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया या फिर रावलपिंडी को बचाना है, तो आपको पता है कि व्हाट दे विल चूज मोर. So you can negotiate with the Chinese even on Pakistan some other day, but right now I don't think. हाँ discreetly कुछ करेगा, जरूर कर सकता है, but I don't think they will openly go all out to defend Pakistan. क्यों करे? उनके लिए पाकिस्तान it's ने भी just तो उनको business. धोखा दे रखा है पूरी तरह से सीपेक में. सिपेक में धोखा. They are most annoyed with Pakistan. उसने चूरन खिलाया था कि यहाँ पे आप करो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. चाइना को क्या पता था कि बालूचिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल में ही नहीं है. आपको लगता है कि अगर ऐसा जो एक हवा दिखाता है पाकिस्तान आर्मी के चीफ का जो स्टेटमेंट उस दिन था कि बालूचिस्तान में 1,500 टेररिस्ट और मिलिटेंट कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो सीपेक को तो पहले प्रोटेक्ट कर लेता ना. फिर ग्वादर पोर्ट और बालूचिस्तान में जो चाइनीज एसेट है या इन्वेस्टमेंट है उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट करता. वो क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पा. So there is a deep-rooted animosity, and it is true कि उनके शायद numbers of the Baloch Liberation Army may not be too high, but अगर उनके 4-5 हजार भी है तो in guerrilla warfare they are ready to die, and they are ready, they have the capacity today. वो capacity it's pretty clear कि तहरीक तालिबान या तालिबान ऑफ अफगानिस्तान वो दे रहा है capacity आज कि करो जो करना है. तो अगर वो उसकी वो capacity होती कि वो पूरे पाकिस्तान उनके कंट्रोल में है, तब तो दे वुड हैव नॉट मेड चाइना एंग्री. चाइना अनॉयड है कि तुमने चूरन खिलाया कुछ और, रियलिटी कुछ और है. सो दे आर कंप्लीटली स्टक विद दैट इन्वेस्टमेंट. उनके लिए एग्जिट रूट है नहीं. सो दैट इज व्हाई आई थिंक कि जो भी होगा, आई थिंक इसी वजह से आप देखेंगे पिछले 10 साल में मोदी जी ने जितने डिप्लोमेटिक ट्रैवल किया है उसका कहीं ना कहीं कुछ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट डेफिनेटली था ना. अभी वो दिखेगा. आप बताइए ना, चाइना, जर्मनी या फ्रांस या जो यूरोपियन यूनियन के देश है, उनके साथ रशिया के इशू में, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में दे में हैव अ डिफरेंस विद अस. बट क्या ये सही नहीं है कि उनके देश में जिस लेवल का टेरर अटैक होता है, यहाँ पे दे वेपनाइजेशन ऑफ ट्रक और कार हो गया है. कोई भी आके गाड़ी से रैम करके चला जाता है, 10-15 लोग मर जाते हैं. इट हैपेंस ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड यू वुड ऑलवेज फाइंड अ पाकिस्तानी हैंड इन दैट. उसमें तो ये इनके तो डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी बोल दिया एक चैनल को कि हम तो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं फॉर द लास्ट 3-4 डिकेड्स फॉर वेस्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स. तो इट्स अ रियलिटी. तो ट्रम्प देखिए, ट्रम्प वाज द गाय इन 2018 जिसने वॉर ऑन टेरर के लिए जो फंडिंग टू पाकिस्तान इन्होंने बंद कर किया था. ट्रम्प बंद करवा था 2018 में. तो फॉर
एनीवन टू एक्सपेक्ट कि अभी यूएस आ जाएगा डिस्क्रीटली पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए, I think that is highly unlikely. What India will do, sir, I am not privy to that. I don't know. But इस अभी जिस लेवल का प्रेशर है, जिस लेवल का गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है, so invariably it's going to be multi-pronged. I think क्या होगा I don't know, but I think the objective is कि let's take it to a conclusion. It can't continue for long. It has continued for far too long. और अभी जो सिचुएशन पाकिस्तान का भी है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा देश दुनिया में है जो ये सोचेगा कि नहीं पाकिस्तान इज टू प्रेशियस टू बी डिस्ट्रॉयड। हो सकता है सम आर देयर, बट अगर आप देखेंगे वो मतलब इफ यू एक्चुअली डू अ बैलेंसिंग यू विल सी कि मोर आर इन फेवर ऑफ इंडिया, बट यस इट इज अ रियलिटी सर, नो वन एल्स इज गोइंग टू फाइट योर वॉर, यू हैव टू फाइट इट, सो इंडिया विल हैव टू डू। ऐसा नहीं कि अमेरिकन आर गोइंग टू, हाँ अमेरिकन लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी दे सकता है, उनके साथ जो एग्रीमेंट है बेसिक एक्सचेंज फॉर वो जो सर्वेलेंस वाला एक फॉरगॉटन दैट नेम, सो दे विल हेल्प यू इन दैट, इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट है ना। हाँ हाँ वही उसका जो एक तो है कॉमकासा वाला, फिर उसके बाद देयर इज अनदर, आई फॉरगॉटन द टर्मिनोलॉजी, एक लिमोआ इज फॉर लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, कॉमकासा है, फिर उसके बाद एमटीसीआर है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिमेंट। नाउ यू वुड सी हायर एंड काइंड ऑफ अ ब्राह्मोस जो 600-700 किलोमीटर रेंज का है, एंड द अदर थिंग इज दैट देयर इज अनदर बेसिक एक्सचेंज फॉर कोऑपरेशन एक है फॉर जो सर्वेलेंस वाला सैटेलाइट इमेजरी वाला वो है, सो दे विल डू इट। और एक चीज है कि बीवीआर कैपेसिटी जिसको कहा जाता है बियॉन्ड विजुअल रेंज, वो जिस लेवल का कैपेसिटी बालाकोट एयर स्ट्राइक के पहले इंडिया का था, फ्रॉम ओपन सोर्स यू कैन मेक आउट कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी इंडिया का आज उससे काफी ज्यादा है, और काफी सारे ऑप्शंस है क्योंकि 5 साल में बहुत कुछ किया गया। सम आर देयर इन द रफाल है हमारे पास, मीटियोर मिसाइल्स है, स्कैल्प है। S-400 तो हाँ एयर डिफेंस के लिए है, आई एम टॉकिंग अबाउट जो बेसिकली स्कैल्प, मीटियोर एंड जो सम ऑफ द वंस इंडिया खुद बनाया है। इनके 2-3 को छोड़ के सारे के सारे जो एयर बेसेस हैं पंजाब वाले, सारे के सारे S-400 की रेंज में। वो तो ये स्थिति है हाँ, कि S-400 तो टेक ऑफ करते ही उड़ा सकता है इनके। हाँ जी जी जी, वो तो एक्चुअली दैट इज अ रियलिटी, और सम अदर कैपेसिटीज आर कैपेबिलिटीज आर आल्सो देयर। तो जो सुनने में आ रहा है एज पर ओपन सोर्स, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लॉकेड कैन नॉट बी रूल्ड आउट, मतलब नॉर्मली मैं बता रहा हूँ। सम ऑफ द INS विक्रांत इज मूविंग टुवर्ड्स अरेबियन सी, ये मूव कर गया है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि कारगिल वॉर के टाइम था, लेकिन ये इसके बाद की बात नहीं है, तो हो सकता है प्री प्लान्ड है, लेकिन डाइवर्शन करने में सर कितना टाइम लगेगा? If you are moving in that direction, you might divert it for another. So ये सब वॉर गेम तो आर्मी आर्म फोर्सेस करके रखा है, ऐसा स्थिति आएगा तो क्या करना है, दैट दोज वॉर गेम्स आर ऑलरेडी डन। ऐसा नहीं कि आज आर्म फोर्सेस विल डिसाइड कि क्या करेंगे, दे हैव डन इट, बट इट्स ओनली अबाउट द पॉलिटिकल डिसीजन। तो पॉलिटिकल डिसीजन बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो था, कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो स्टेटमेंट आया था कि वी आर टारगेटिंग टेरर कैंप्स, नॉट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इस बार सर ऐसा स्टेटमेंट मोदी जी ने नहीं दिया है। इस बार का स्टेटमेंट बहुत अलग है, इस बार का स्टेटमेंट तो उन्होंने कहा है कि वी विल ट्रैक, आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश नॉट ओनली द टेररिस्ट बट ऑल देयर सपोर्टर्स। यस, एक्चुअली मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं विद योर परमिशन। एक ऑब्वियसली देयर इज वन ग्रुप यहाँ पे बोल रहा है कि पानी क्यों बंद करवा रहे हो और ये सब जो फलाना ढिमकाना है। सर देखिए, दो चीज है, जितने सारे टेरर ग्रुप्स कश्मीर में ऑपरेट करता है, क्रॉस बॉर्डर टेरर ग्रुप जितने सारे हैं, दीज आर एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान के लिए दीज टेरर ग्रुप्स आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट। तो अगर आप अपने एक्सटेंडेड आर्मी को इस्तेमाल कर रहे हो फॉर किलिंग माई सिविलियंस, विच इज ऑलमोस्ट लाइक अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, तो फिर हम आपके सिविलियंस के बारे में क्यों सोचें? दैट्स क्लियर। Let the civilians of Pakistan then face the consequences and ask their own government
कि पानी क्यों बंद किया इन लोगों ने, फिर व्हाट हैव यू डन बिकॉज ऑफ विच सो प्रेशर हैज टू बी ऑन द एस्टैब्लिशमेंट इन पाकिस्तान। दूसरी चीज है सर, ये सोचना कि नहीं 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 सिविलियंस एंड कॉमन पीपल हैव नथिंग टू डू विद टेररिज्म। सर मैं आपको सिंपली बताता हूँ, पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े शहर है, खास करके पंजाब में, वहां पे जो लश्कर तैयबा का अभी वहां पे जो इस नाम से बोला जाता है जमात उद दवा, तो उसका जो फ्रंट है एनजीओ फलाह इंसानियत फाउंडेशन, ये बहुत सारे और जो एनजीओ है, एक्चुअली दीज आर रेडिकल टेरर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सर वो चादर बिठा के बैठे रहते हैं फॉर पीपल टू डोनेट मनी फॉर द कश्मीर कॉज, फॉर गजवाए हिंद, ये होता है, इट्स रियलिटी। और लोग पैसे देते हैं क्योंकि उनको उस चीज को ये लोग मानते हैं कि उनके लिए वो सोचता है कि ये तो नेकी है, ये तो पुण्य का काम। सो हर कोई पैसा दे रहा है, तो ये सोचना द कॉमन मैन, उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। अब फवाद खान का स्टेटमेंट देखिए, फवाद खान जिसको वो आबिर गुलाल ना फुलाल जो भी एक मूवी आ रहा था, अब उसको किसी ने बोला होगा कि भाई एक कम से कम स्टेटमेंट तो दे दे, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया। अब वो फिर भी उसका मूवी बंद हो गया। आप उसका स्टेटमेंट देखिए, एक वही है जिसने एक स्टेटमेंट दिया, बाकी तो किसी ने कुछ दिया ही नहीं। तो फवाद खान मजबूरी में जो स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट है डीपली सैडेंड टू हियर द न्यूज ऑफ द हीनियस अटैक इन पहलगाम। मतलब वो टेरर शब्द इस्तेमाल नहीं किया सर। टेरर शब्द तो हमारे भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ तो वही तो, एक ही इंक्लूडिंग चट्टे बट्टे है न्यूज़पेपर्स। ना सर, एक ही चट्टे बट्टे है ना सर, तो वही तो इकोसिस्टम है जिसको कल्टीवेट रखा गया, कांग्रेस पार्टी कल्टीवेट ने भी कर। टेररिस्ट का शब्द इस्तेमाल नहीं किया। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। सो वो तो मतलब एक उस दिन में एक डिबेट में कोई बोल रहा था उनकी तरफ से कि अरे तो तुम लोग डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, पानी क्यों बंद करो। तो मैंने बोला कि डायरेक्ट अटैक जब होगा होगा, फिर उसके बाद तुम भी पूछोगे ना कि बालाकोट में सबूत कहाँ है। ये तो इनका गेम चलता रहेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि ऐसा सोचना कि पाकिस्तान के कॉमन सिविलियन इज सेपरेट फ्रॉम व्हाट हैपेंस इन कश्मीर, या फिर जो लोग कर रहे हैं वो नहीं है। दिस हाँ, दे कैन सपोर्ट देयर गवर्नमेंट, दे कैन सपोर्ट देयर आइडियोलॉजी जो भी है, और जो वो कर रहे हैं उसको वो सपोर्ट करे, लेकिन देन डोंट आस्क मी और माय गवर्नमेंट और आवर पीपल कि नहीं नहीं वी शुड देन डू समथिंग फॉर द सिविलियंस ऑफ पाकिस्तान। दिस इज एन ऑल आउट थिंग। दे सपोर्ट व्हाट इज बीइंग डन इन कश्मीर, दे सपोर्ट दैट व्हाटएवर, उसको तो वो जिहाद मानते हैं और वो सोचते कि वो सही है, तो देन इट इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ। और वैसे भी आप देखिए ना, अजमल कसाब कौन सा मिलियनियर अमेरिका से आया था, वो तो दीज आर नॉर्मल पीजेंट फैमिली से आता है ना पाकिस्तान के, इतने सारे लाखों के तादाद में, करोड़ भी होगा, उनको रेडिकलाइज किया जाता है मदरसा में, वही डोनेशन की पैसे से, अपार्ट फ्रॉम द मनी दैट द गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट गिव्स। और वो चैरिटी का पैसा हर कोई पाकिस्तानी देता है उस चादर में, और वो पैसा फिर इस्तेमाल होता है, उसी पैसे से लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया जाता है, उसी पैसे से कोई आता है और उसी पैसे से आके फिर वो पूछता है कोई तुम हिंदू हो कि नहीं, फिर वो गोली मारता है। तो जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब ड्रेसडेन में बॉम्बिंग किया था एलाइड फोर्सेस ने जर्मनी में, ड्रेसडेन वाज द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हब ऑफ जर्मनी। तो ये अमेरिका के तरफ से वो बोला गया था कि जो बंदा गोली कर रहा है और जो बंदा गोली बना रहा है उसमें मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। Dresden was the biggest military industrial complex of Germany during the Second World War. उसको बॉम्बिंग बहुत भयंकर तरीके से किया गया, भयंकर। So anyways, so what I'm trying to say is that this is not a one-off thing. It's going to be far more profound this time, and it would have a severe impact. And I think India के लोग को भी थोड़ा patience रखना पड़ेगा, because as that when it starts, it is not going to end so soon. ऐसा नहीं कि वो शेयर मार्केट गिर गया तो लोग फिर इम्पेशेंट हो जाए, क्योंकि एक चीज सर मैं सोचता हूँ, और मैं मेरी ये माय पर्सनल फीलिंग है, देखिए रशिया इज नॉट अ फूल दैट इट इज एट वॉर, या फिर पुतिन इज नॉट अ फूल दैट इट इज एट वॉर। पुतिन इज फाइटिंग द वॉर बिकॉज रशिया इज फेसिंग अ वॉर। सेम विद इजराइल। हमारे लिए वी हैव बीन इन अ डिनायल मोड फॉर डिकेड्स दैट देयर हैज बीन अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन अस। तो अगर हम अभी कुछ ना करें, क्या करेगा क्या नहीं करेगा अप टू द गवर्नमेंट, बट समथिंग हैज टू बी डन, बिकॉज इसके बाद तो सर वो घर के घुस के मारेगा, मतलब अपने इंडिविजुअल घर। तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन, मतलब देयर आर लोकल्स इन्वॉल्व, क्योंकि सर वो देयर आर 3 पीपल फ्रॉम द सिक्योरिटी एजेंसीज, वन वाज फ्रॉम नेवी, द अदर वाज फ्रॉम एयरफोर्स, द थर्ड वाज फ्रॉम आईबी। ये लोग एक जगह पे जा रहे हैं, इनको पता था
इनको पता था, somebody informed them। तो ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं नहीं कश्मीर में मतलब कश्मीर में कोई इन्वॉल्व नहीं है, आई रिफ्यूज टू बिलीव इट। देयर इज, आई एम श्योर द इन्वेस्टिगेशन विल ब्रिंग आउट लॉट ऑफ थिंग्स कि ये इसमें अब देयर आर वेरी सैड कमेंट्री कमिंग आउट कि वहां के जो जिनके ऊपर ये गुजरा उनमें से सम ऑफ देम हैव टोल्ड द आर्मी गाइज कि वहां पे कुछ लोकल्स तो खड़े खड़े हंस रहे थे। दैट्स अ ट्रेजिक रियलिटी, दैट्स अ ट्रेजिक रियलिटी वी आर फेसिंग एंड नाउ यू हैव टू डील विद इट। कैसे डील करेंगे, क्या डील करेगा, वेदर इट विल लीड टू अनदर सस्टेन प्रोलॉन्ग वॉर, सर दैट्स अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन, बट आई थिंक गवर्नमेंट इज डिटरमाइंड कि अब तो एक ये 4 जो आया था, 5 जो आया था, इसको मार के फिर एक स्ट्राइक करके खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। So they'll do something more than that. Let's see what happens. Back to you. ये जो आपने नेवल ब्लॉकेड की बात की, तो आपकी नेवल ब्लॉकेड इज अ गुड ऑप्शन या नेवल ब्लॉकेड इज अ प्रोबेबल ऑप्शन। तो इसकी जो मैकेनिक्स होगी या इसकी जो लॉजिस्टिक्स होगी और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो आप कैसे इसका विश्लेषण करेंगे? नहीं, अगर आप कारगिल वॉर के बारे में कारगिल का जो लड़ाई था, कारगिल में भी जिस वजह से कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड रीजन जिसके वजह से वो शरीफ प्राइम मिनिस्टर शरीफ जो गया था वहां पे यूएस जाके प्लीड किया क्लिंटन से कि लड़ाई बंद करवा, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रीजन वाज द नेवल ब्लॉकेड उस टाइम जो इंडिया ने किया था। So there were 42 surface combatants. For 42 surface combatants मतलब warships and the aircraft carrier, ये सारे जा रहे थे towards कराची। So they were moving towards कराची और वो ऑब्जेक्टिव ही था इसको ब्लॉक कर देंगे। And that is the time नवाज शरीफ went to United States। तो ये उतना चर्चे में नहीं आता है, बट ऐसा नहीं है कि हाँ नो डिसरेस्पेक्ट और नो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आर्मी या फौज का जो सैक्रिफाइस है वो कम है, उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो है दैट इज द ब्लॉकेड। तो यहाँ पे सर उनके कराची पोर्ट है और ग्वादर है, यू जस्ट नीड टू ब्लॉक इट। ये होता है, दिस इज नॉट समथिंग। ग्वादर में तो कुछ भी नहीं है जी, ग्वादर में तो उनकी नहीं, दो ग्वादर में कुछ है नहीं, टोटल आई एग्री। 4 या 5 शिप जो है वो पूरे साल में डॉक हुए हैं, वो वहां कोई नहीं, आई एम सेइंग कि दैट इज अ प्रेशर टैक्टिक। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है वहां, कोई स्टीव डोरिंग और क्लियरिंग फैसिलिटीज भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ उसके सर जनरली में। एक मिनट सर, हेलो 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 सॉरी सर, या कैन यू हियर मी नाउ? यस। नहीं, ऐसे जो सिचुएशंस होता है ब्लॉकेड में, फर्स्ट में जनरली अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो नेवल बेसिस होता है उसको उड़ा दिया जाता है। सेकंड जो होता है कि ऑब्वियसली आप उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दो। आप देखोगे ये तो एक मतलब अगर लॉजिकली कोई देखे, वेरी सिंपल। नंबर 1, पहले आपने उसका फूड सिक्योरिटी और वाटर सिक्योरिटी के ऊपर आपने अटैक किया, आपने दिखा दिया कि भाई इट्स नॉट एज आप सोच रहे हो कि काइनेटिक एक वॉर होगा, नहीं, इट्स नॉट जस्ट दैट। तो इनवेरिएबली आप उसके पोर्ट को रोक तो पहले भी सकते थे, लेकिन पोर्ट इज अ वेरी क्रिटिकल, उनके वही 1-2 ही पोर्ट है उधर और कुछ है नहीं। तो आप वहां पे वो तो कराची में 2 पोर्ट है उनके। एंड जो इक्विवेलेंस कभी कभी ड्रॉ किया जाता है इंडिया और पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के बीच, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, जो अगर कहीं पे कोई इक्विवेलेंस ड्रॉ किया जाता है इंडिया और पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के बीच, सबसे जो उनका वीकेस्ट लिंक है वो नेवी ही है। तो अगर वो नेवी मोबिलाइज किया जाता है तो उतना टाइम कुछ लगता नहीं तो एक्चुअली ब्लॉक। और उसमें अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आप उनकी इकोनॉमी भी देखिए, जो सिचुएशन वैसे इकोनॉमी का हाल है, आप ब्लॉकेट लगा दीजिए। आपको अगर डिस्ट्रॉय करना है, आप नेवल बेस डिस्ट्रॉय करके जस्ट आप कुछ करने ही नहीं देंगे वहां। अगर आपको कुछ उसके पहले एयर ऑपरेशंस करना है तो यू कैन इजीली डू इट। दैट्स व्हाई द प्रेजेंस ऑफ आईएनएस विक्रांत इन द अरेबियन सी, उसका बहुत इम्प्लीकेशंस है। एंड आई एम श्योर द पाकिस्तान लेके बड़ा खौफ है, बड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं वो लोग। हाँ, तो आई एम श्योर दैट, और आई एम श्योर मतलब कि दे अंडरस्टैंड। अगर आप इफ यू लुक एट कि वहां पे क्या चैटर चल रहा है पाकिस्तान में,
तो पाकिस्तान में चैटर जो है, जितने लोग बोल रहे हैं ना कि हाँ वी आर रेडी, आ जाओ लड़ाई के लिए, वो सारे बाहर रहते हैं, चाहे वो दुबई में रहता है या लंदन में रहता है। और अंदर जो रहता है पाकिस्तान में जो रहते हैं, हाँ ऑब्वियसली उनके देश है, वो बोल सकता है कि वी आर रेडी, बट उनके एक नाराजगी टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट भी है। उनको लगा था कि सर बहुत सारे अटैक्स करते रहते हैं, ये भी एक कर देंगे, बट दिस, हर चीज का एक वो होता है ना, वो घड़ा फिल हो जाता है पूरा, तो ये हो गया इसका। तो नेवल ब्लॉकेड इज समथिंग जो विल बी द सेकेंड अटैक ऑन द जुगुलर। बाकी जो ऑपरेशन है आई एम नॉट अवेयर ऑफ दोस, बट आई एम श्योर उसका वॉर गेम भी हो गया होगा पहले, एंड जब भी होगा आई डोंट नो व्हेन इट विल हैपन, बट इस बार ये तो सबको पता है। और कोई नहीं बोल, आप एक चीज देखिए, कोई भी देश नहीं बोल रहा है कि शो रिस्ट्रेन। आपने ये नोटिस किया? नॉट अ सिंगल कंट्री फ्रॉम यूरोप, नॉट अ सिंगल कंट्री फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, कोई नहीं बोल रहा है कि नहीं नहीं शो रिस्ट्रेन। अभी अभी एक देख रहा हूँ, ट्रम्प का एक आया है, वो कह रहा है कि भाई इफ यू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान then you will have to pay for the debt that Pakistan has done. हाँ तो ठीक है, वो तो वो अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और है, मतलब he is quite prepared कि भाई इंडिया में डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, लेकिन उसमें वो देख रहा है यार जो हमारा जो डेट है वो जरूर पे कर देना भाई। तो इस तरह से मोदी जी बोलेंगे कि हाँ पे कर देंगे, लेकिन रुपी में पे करेंगे, यूपीआई से, डॉलर में नहीं, हम रुपी में पे करेंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग जो आया है, देयर इज दिस इनपुट जो इजरायली गवर्नमेंट दे रहा है कि हमास के कुछ ऑपरेटिव्स फंक्शनरीज काफी टाइम से पीओके जा रहा था इन द लास्ट 1 ईयर। तो अगर आप देखेंगे जो ऑपरेशन या टेरर अटैक, मैं तो इसको डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ही कहूंगा, तो वो जो नोवा फिल्म फेस्टिवल में October 7 में जो अटैक हुआ था, एंड दिस अटैक इन दैट रिसोर्ट इज वेरी सिमिलर, क्योंकि आप टारगेट ही कर रहे हो कि निहत्थे सिविलियंस। ऐसा नहीं कि बाय एक्सीडेंट आप वहां पहुंच गए, आप वहां प्लान करके ही गए हो। और जितना थोड़ा बहुत यू नो इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि 4-5 तो वहां वहीं पे थे विद बॉडी कैम एंड एवरीथिंग। ये एंटिसिपेट किया जा रहा है, ये बट ये एक अंदाजा लोग लगा रहे हैं कि देयर वर स्नाइपर्स आल्सो, देयर वर स्नाइपर्स। सो इट वाज, हाँ इसके जो फ्लॉज है, सिक्योरिटी फ्लॉज, दैट शुड बी ऑडिटेड, बट ये ऐसा नहीं है कि ये एमेच्योर टेररिस्ट कर रहा है। आप इफ यू टॉक टू कर्नल रैना आल्सो, आई एम श्योर ही विल वैलिडेट इट, क्योंकि काफी टाइम से जो ऑपरेट कर रहा है कश्मीर में इन द रीसेंट पास्ट, मोस्ट ऑफ देम आर आइदर एसएसजी गाइज, जो उनके स्पेशल फोर्स है, इट्स लाइक द इंडिया के एनएसजी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या फिर पैरा स्पेशल फोर्स के साथ। तो एसएसजी ऑफ पाकिस्तान आर्मी उनके है, या फिर एक्स फौजीज है। सो ये आप देखेंगे उस ऑपरेशन में भी थोड़ा बहुत जो वीडियोस आया, या जिस तरह की इन लोगों ने मारा है, ये कंट्रोल्ड ऑपरेशन कर रहा था। कंट्रोल्ड ऑपरेशन मतलब वो इनडिस्क्रिमिनेटली फायरिंग नहीं कर रहा। पहले तो एक इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग किया टेरराइज करने के लिए, फिर वो चुन चुन के मार रहा था। तो दीज आर वो ऐसा नहीं कि वो पैनिक करेगा कि हिट एंड रन कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा। तो ये एक प्रोफेशनल अप्रोच होता है। टेररिज्म में भी प्रोफेशनलिज्म है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ट्रेनिंग वाइज दे आर प्रोफेशनल, दे आर प्रो, सो दे वर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। सो ये ना वो उनके जो ट्रेनिंग होता है, जैसे अजमल कसब को दिया गया था 10 दिन का ट्रेनिंग, ऐसा नहीं है। दीज आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड गाइस। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर इनके बैकग्राउंड इन द एसएसजी या उनके दूसरे स्पेशल फोर्सेस में रह चुके हैं, तो इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग। और वो आसिम मुनीर का जो था स्टेटमेंट या जो भी उन्होंने कहा था, इट्स अ लॉजिकल कंक्लूजन, ऐसे ही कर रहा है। तो इट्स रियलिटी सर कि हम जितना ढिंडोरा पीट ले सेक्युलरिज्म वाला, योर एडवर्सरी इज नॉट सेक्युलर, दे हेट यू फॉर बीइंग हिंदू। तब तक हम ये एक्सेप्ट करते रहेंगे कि नहीं नहीं ऑल इज वेल, ऐसा नहीं है, इट्स अ रियलिटी। बाकी जो करना है वो होगा, एंड what dimension it will take, too difficult to say, but इस बार I think they are prepared कि whatever the cost might be, let's do it. This is the approach जितना सुनने में आ रहा है। Back to you. तो एक और इसमें जो प्रश्न उठता है
कि इन्होंने जो अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाया है और उसको ये समय समय पर एक्सप्लेन करते रहे हैं, उसमें इन्होंने जो रेड लाइंस डिफाइन की, उन रेड लाइंस में एक तो वाटर वॉर है कि अगर आपने हमारा पानी रोका तो दैट इज अ रेड लाइन फॉर यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। और दूसरा इन्होंने इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी एक रेड लाइन उसमें एक्सप्लेन किया है। ये कई बार ये लोग, इनके लोग जो है वो बोलते रहते हैं। व्हाट अबाउट दिस? सर, एक तो पहली चीज है कि कारगिल का जो इंसिडेंट हुआ, फिर उसके बाद भी इवन इफ यू लुक एट बालाकोट एयर स्ट्राइक, तो जो एक बेसिक प्रेमाइस ऑफ उनका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था ना कि न्यूक्लियर क्योंकि हमारे पास है तो इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा, दैट हैज बीन ब्रोकन, दैट मिथ। सेकेंडली, जो वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की बात करता रहता है कि एक्ट ऑफ वॉर, वो ये भी बोलते कि देयर इज नो, ऐसा मतलब उन्होंने कभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि हमारा कोई नो अप्रोच ऑफ नो फर्स्ट यूज, ऐसा नहीं है। वो ये भी बोला है कि आई कैन बी द फर्स्ट यूजर। हमारा तो फिर भी एक बेसिक डॉक्ट्रिन है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। तो इसके लिए देर आर टू थिंग्स, अगर वहां पे कोई एक्टिविटी होता है उनके जो न्यूक्लियर साइट से, उसके इंफॉर्मेशन आ जाता है, और ये सिर्फ इंडिया में आता है ऐसा नहीं है। द अमेरिकन आर प्रीटी मच अवेयर वो वहां पे क्या क्या कब कहाँ क्या हो रहा है। तो आई थिंक अभी जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, अभी जैसे माहौल है, अगर अगर बाय नाउ अमेरिकन हैव ऑलरेडी सेंड देम अ मैसेज कि स्टे अवे फ्रॉम दैट ऑप्शन, तो ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा। अगर स्टे अवे फ्रॉम दैट ऑप्शन बोलने से ही ये मान जाएंगे पूरा, दैट इज ऑल्सो नॉट कि ऐसा नहीं कि पूरा ही मान जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कहीं होगा। एंड दैट इज वेयर ऑल जो होता है विद इन द आर्मी, देयर आर डिविजन्स विद फैक्शंस आ जाते हैं। वन फैक्शन इज कि चलो जो भी हो जाए विल गो फॉर इट, द अदर फैक्शन इज थोड़ा कॉशियस, फिर वो एक टसल होता है। एंड आई थिंक अमेरिका के इनके जैसे डॉक्ट्रिन बनाए, देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ अमेरिका एज वेल कि कभी भी 1999 का एक रिपोर्ट आया था ऑफ अमेरिका के थिंक टैंक्स का, उसमें एशली टेलिस भी था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड सम ऑफ दोज उनके जो एनालिस्ट होते हैं व्हिच आर ऑब्वियसली फंडेड बाय द पेंटागन। उस एनालिसिस में इट वाज वेरी क्लियर कि देयर विल बी अ टाइम समवेयर बिटवीन 2025 टू 30, एक सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर कभी होता है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड एंड पाकिस्तान, उस सिचुएशन में इफ द न्यूक्लियर ऑप्शन इज एक्टिवेटेड, तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स को क्या करना है। सो दैट डॉक्ट्रिन इज बाईपार्टिसन, दैट इज अ डॉक्ट्रिन व्हिच इज फॉलोड बाय पेंटागन। दिस इज ओपन सोर्स, ये मेरे पास कोई अलग से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आई विल शेयर इट विद यू। तो उसमें लिखा है कि व्हाट द अमेरिकंस विल डू। तो उस लेवल की कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एक्शन को अगर वो अभी भी अगर कन्वर्सेशन चल रहा है विद इंडिया, बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड द अमेरिकंस, ये एक इशू है दैट इज दैट आई वो एम क्या श्योर कहता हैज बीन है, थोड़ा डिस्कस्ड। ब्रीफ में बताएंगे? नो, they'll take it over, they'll take it over, they'll get involved. It's clear कि as per that report it is clear, वो क्लियर करता है कि अगर कभी ऐसे माहौल आता है where the nuclear option is activated by the Pakistani establishment, तो यूएस फिर वो क्या करेगा, यूएस विल गेट इन्वॉल्व, यूएस उसको टेक ओवर कर ले। सो इसके बारे में बात तो कई बार होती रहती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि साहब कि वो टेक ओवर पहले ही कर किया जा चुका है। आई एम वेरी लेकिन श्योर, कोई आई एम वेरी श्योर सर। नहीं, वो तो सर ऐसी चीज है वो बाहर नहीं आएगा। अगर उन्होंने उनका अगर कोई डिफैक्टो कंट्रोल है या फिर ऐसा कुछ सिस्टम बना कर रखा है कि वो अगर जैसे किल स्विच वाला ऑप्शन अगर कुछ है इनके पास, आई एम श्योर। देखिए क्या होता है कि हाँ, इट इज अ रियलिटी, दे हैव अ न्यूक्लियर वेपन, इट इज अ रियलिटी। लेकिन वो कब तक उस न्यूक्लियर वेपन के आड़ में कुछ भी करता रहेगा। आई थिंक देयर इज अ थ्रेशोल्ड फॉर दैट, एंड आई थिंक दैट एज अ कंट्री, वो सोवरेन कंट्री है, इसके ऑनर करने के लिए बहुत कुछ किया गया है। बहुत देशों ने, बहुत टाइम तक इंडिया ने भी कुछ किया नहीं बियॉन्ड द पॉइंट, बट उसका एक लिमिट होता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ब्लफ इस बार चलेगा। अगर वो न्यूक्लियर ऑप्शन है, उसके लिए अगर वो सोचता है कि इंडिया के ऊपर भी उसका इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आई एम श्योर दैट ऑप्शन इंडिया के पास भी है। इंडिया के पास भी उसके डेटरेंट बना के रखा है। नहीं तो सर, अगर कोई डेटरेंट इसका नहीं होता, अगर उसका प्लान ए प्लान बी नहीं होता, तो फिर उस कॉन्फिडेंस से प्राइम मिनिस्टर मोदी ये नहीं बोलता कि आई विल डू वट एवर इट टेक्स, ये नहीं बोलता। इस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने पुलवामा के बाद भी नहीं दिया।
दैट मीन्स दैट ऑप्शन हैज बीन थॉट अबाउट, और उसका भी प्लान है। और वो ऑप्शन अगर ऐसा है कि अमेरिका के कंट्रोल में नहीं होता, अगर उनको ऐसा लगे कि पाकिस्तान कैन यूज दैट ऑप्शन और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर अभी अगर आप देख रहे हो कि ट्रंप इज वेरी कूल राइट नाउ, तो वो कूलनेस उसमें नहीं दिखता। he would have made some desperate SOS calls भाई, कुछ भी। ये SOS calls जो desperation, मैं आपको बता देता हूं, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ट्रंप एक्चुअली कॉल्ड अप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी को कॉल किया था। फिर माइक पॉम्पेओ हैड एक्चुअली केप्ट ऑन कॉलिंग, फिर आई थिंक ही रश्ड इन, या फिर आई एम नॉट वेरी श्योर, बट देयर वर लॉट ऑफ मूवमेंट्स कि इसको बियॉन्ड द पॉइंट एस्केलेट मत करो। लेकिन इस बार आप देख रहे हो, अभी तो कुछ शुरू नहीं है, लेकिन इंडिया ने बोल दिया कि करेंगे, जब करना है करेंगे, करेंगे और करेंगे तो जरूर। ये जो स्टेटमेंट आ रहा है, इसके बाद इफ यू सी देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कूलनेस इन अमेरिका। यस, दैट मींस कोई ज्यादा वो जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और हाँ, ट्रम्प इज उनके लिए गोइंग अराउंड उनके जोकिंग लिए अबाउट इट। हाँ, ट्रम्प तो जोक मार रहा है। सो उनके लिए दे नो कि दे हैव डन समथिंग, आई एम श्योर दे हैव डन समथिंग। और मुझे नहीं लगता सर, मुझे नहीं लगता जो अभी सिचुएशन पाकिस्तान का है, विदाउट एन अमेरिकन परमिशन, विदाउट एन अमेरिकन परमिशन, वो न्यूक्लियर बटन के सामने भी जाएगा। आई माइट साउंड वेरी ब्रेजन, बट दैट इज द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। सो ये सारी चीज कंसिडर करने के बाद ही व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेटेड, ही स्टेटेड, ये सब ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बाद ही जो ट्रंप अभी कूलनेस दिखा रहा है, दैट इज आफ्टर दैट। और इसी वजह से ही वी आर ओनली एनालाइजिंग द इंडिकेशंस। इसी वजह से ही ना जर्मनी, ना यूरोपियन यूनियन, ना फ्रांस, ना यूके, ना इटली, नॉट इवन चाइना, कोई नहीं बोल रहा है कि नहीं नहीं शो रिस्ट्रेन। एक तो वो क्या नाम है, हमारे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है उसका, जिसको कोई पूछता नहीं है, उसका वो तो स्पोक्स पागल पर्सन, है, वो उसका दुतेड़ स्पोक्स पर्सन, हाँ उसका स्पोक्स पर्सन कुछ वो जो बकलोली करता रहता है, रिस्ट्रेन वाला वो। बाकी इवन चाइना एज ऑफ नाउ हैज नॉट आस्क्ड इंडिया टू शो रिस्ट्रेन। अरब लीग ने तो सपोर्ट किया है। तो दैट इज द इशू सर। सर अरब देश जो है, इनके 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 प्रॉब्लम्स है बहुत सारे विद पाकिस्तान। इट्स अ रियलिटी, it is a reality, especially for United Arab Emirates and Saudi Arab, even for Iran, for certain issues। उनके लिए ये एक हेडेक है, उनके लिए ये एक हेडेक है। somebody has to do something। इससे क्या इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए? आई डोंट नो। क्या वो पॉसिबल है? आई डोंट नो। बट डू दे वांट पाकिस्तान टू बी टॉट अ लेसन? प्रोबेबली यस। बट क्या उसका डायमेंशन होगा, वो बाद में क्या बोलेंगे? आई एम श्योर कि इस तरह के स्टेटमेंट्स जैसे, आई रिपीट, आई एम श्योर द अरब्स हैव आल्सो बीन टेकन इनटू कॉन्फिडेंस कि ठीक है, आई रेस्पेक्ट द रिलीजियस पार्ट ऑफ इट, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, आई एम श्योर दैट हैज बीन सेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स आई हैव टू डू दिस टाइम, एंड आई एम श्योर उसका उसके उस तरफ से भी कुछ आया होगा कि गो अहेड। एक चीज तो और मैंने नोटिस किया है इस बार, व्हिच इज डिफरेंट, ये जो पूरा जो अमन की आशा गैंग है, उसकी कोई नहीं सुन रहा। क्यों सुने सर, क्यों सुने? They used to have an eco even in Balakot time 2019 में उनकी इको थी, एक इको चेम्बर था, उनको कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत जो है वो प्रतिध्वनि मिल रही थी। इस बार तो बिल्कुल जीरो लग रहा है सर। इस बार ना ये जितने सारे रीजनलिज्म, प्रादेशिकता की जो राजनीति करते हैं, जात की राजनीति करते हैं, भाषा की राजनीति करते हैं, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की राजनीति करते हैं, इन सब के ऊपर तमाचा पड़ा है। क्योंकि जिन लोगों को मारा गया है वो हर एक स्टेट से है लिटरली, एंड इट दीज आर द मोस्ट कॉमन पीपल जिनको जियोपॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, जिनको पाकिस्तान से शायद 90% ऑफ द टाइम दे डोंट इवन थिंक अबाउट पाकिस्तान। आप सोचो, एक लड़की विद इन 7 days ऑफ मैरिज शी बिकम्स अ विडो। आई मीन दैट हैज टच्ड द हार्ट। इट्स लाइक अ पर्सनल लॉस फॉर एवरी इंडियन फैमिली। इससे पर्सनल कुछ हो ही नहीं सकता कि एक फैमिली के सामने द मैन इज बीइंग किल्ड।
राइट पॉइंट ब्लैंक। तो इस बार इट हैज टच्ड अ वेरी डेलिकेट कॉर्ड। तो अब वो कोई सुनेगा भी नहीं, वो कोई सुनेगा भी नहीं। ये जो अबीर गुलाल वाला मूवी बैन किया है सर, ये इसीलिए बैन नहीं किया कि इसमें कोई पाकिस्तानी है, दैट इज वन ऑफ द रीजन। ये मूवी जिस हॉल में चलता, आप बताओ उस शहर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाता। ये गुस्सा है, ये गुस्सा कब तक रहेगा मुझे पता नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमें परपेचुअल गुस्सा लेके जिंदगी बिताना है, बट ये नहीं है। बट देयर इज अ पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ दिस लॉस विच इज नो मोर कि मैं सिर्फ टीवी में देख रहा हूं। ये पर्सनली छुआ है लोगों को, ये पर्सनली छुआ है। इनफैक्ट आई नो पीपल, इसीलिए कोई मुंह नहीं खोल रहा है। जो मुंह खोलेगा उसको यू डोंट नो व्हाट कैन हैपन। कि बहुत ज्ञान दे दिया ना इस देश ने पिछले 70 साल में। ये अहिंसा परमो धर्मा, ये वाला जो चूरन खिलाया गया, क्योंकि पूरा श्लोक सिखाया नहीं कि धर्म अहिंसा तथैव च। ये जो आधा श्लोक का चूरन पिछले 70-75 साल से खिलाया गया है, नाउ इट इज बीइंग, ये फिर इसका रेबेलियन हो रहा है। बिल्कुल सही। कॉमन पीपल जिसका कोर्स सर कुछ चीजों से लेना देना नहीं है, दे आर एंग्री, दे आर एंग्री एंड यू कैन सी इट। आप सड़कों पे निकलोगे, जो लोग बोल रहा है ना कि मोदी जी को कुछ करना है, कुछ करना चाहिए, यू वुड सी 90% ऑफ टाइम वो अपने घर, फैमिली, बिजनेस, काम से ज्यादा कुछ सोचता नहीं था। दे वर जेन्युइनली गुड ऑर्डिनरी लॉ अबाइडिंग सिटीजन। आप इनको मार रहे हो, पूछ पूछ के मार रहे हो। तो आप कोई आंदोलन जीवी आ जाए, सेकुलरवादी आ जाए, जहां राहुल गांधी को भी बोलना पड़ रहा है कि नहीं गो अहेड, इसका मतलब ये माहौल बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो अब हम इसको वाइंड अप करेंगे, और वाइंड अप करते करते एक बड़ा बढ़िया किसी पाकिस्तानी ने एक जोक लिखा है, वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। और ये नामालूम अफराद ऐसे करके एक ये हैंडल है। Whether the funniest shit is there is absolutely nothing India can threaten us with that we aren't already suffering from at the hands of our government. फिर बोलता है, पानी रोक लोगे वैसे ही नहीं आता, मार दोगे हमारी गवर्नमेंट मार ही रही है, लाहौर ले लोगे ले लो, आधे घंटे बाद खुद वापस कर जाओगे। नहीं सर, लेना कुछ नहीं है सर, ये पूरा कचरा है सर, लेना कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। इनको रेडिकल्स को लेके क्या करोगे? इसी तो मैं जो कहते हैं ना पीओके ले लो, पीओके ले लो, क्या पीओके की टेरिटरी ले सकते हैं? वो बंदे नहीं चाहिए हमको, लेना कुछ नहीं है सर फिलहाल। तो वही somebody, वो पाकिस्तान के एक चैनल में देख रहा था, कोई बोल रहा था, मतलब तो डिजिटल मीडिया में बोल रहा कि हम तो चांद में रहते हैं, हमारा देश तो चांद की तरह है। वो देखा है ना आपने? तो वो जो इंटरव्यू ले रहा है, वो ले रही है, वो मैडम पूछ रही कि अरे चांद कैसे? बोले चांद में पानी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। चांद में अंधेरा है, हमारे घर में भी अंधेरा है। चांद में खाना नहीं मिलता, हमारे को ऐसे ही नहीं मिलता। तो हम तो चांद में ही है ना, हमारे देश तो पूरा चांद की तरह है। ये वो बोल रहा है पाकिस्तानी, एंड आई एम श्योर दीज आर पेट्रियोटिक पाकिस्तानीज जिनकी फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, पथिकृत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।